यहाँ एक आदमी है जिसका नाम तिरुवेंकटम है। वो शादी करके अपनी पत्नी को अपने गांव लेकर आता है। गांव के बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत उन्हें देखकर मजाक में कहती है, क्या रे, अपनी पत्नी को साधारण साड़ी पहना कर लाया है, रेशमी साड़ी कहाँ है? और उसे चिढ़ाती है कि बचपन से कहता था कि अपनी पत्नी को रेशमी साड़ी पहना कर ही घर लाएगा। दोनों घर पहुँचते हैं और खुशी खुशी अंदर जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसके पिता का निधन हो जाता है। परंपरा के अनुसार मृत व्यक्ति के ऊपर रेशमी कपड़ा डाला जाता है, लेकिन उसके पास पूरा कपड़ा नहीं होता। इसलिए वो एक छोटा सा रेशम का धागा निकाल कर अपने पिता के अंगूठे में बांध देता है और अंतिम संस्कार करता है। वो बहुत दुखी होता है कि उसके पिता, जो दिन रात मेहनत करके रेशमी साड़ियां बुनते थे, उनके लिए मरने के बाद एक पूरा रेशमी कपड़ा भी नहीं मिला। इसी बीच जमींदार के घर में एक बुनकर को बुरी तरह पीटा जा रहा होता है, क्योंकि उसे 3 साड़ियां बुनने के लिए धागा दिया गया था, लेकिन वो केवल 2 ही साड़ियां बनाकर लाया। इसके बाद जमींदार आदेश देता है कि कोई भी बुनकर रेशमी कपड़ा घर नहीं ले जाएगा, सब काम मंदिर में ही होगा और घर जाते समय सबकी तलाशी ली जाएगी। तिरुवेंकटम सबसे अच्छा बुनकर होता है, इसलिए जमींदार उसे अपनी बेटी की शादी के लिए एक खास और अनोखी साड़ी बुनने को कहता है, जैसी पहले किसी ने ना देखी हो। वो खुशी खुशी ये काम स्वीकार करता है। घर आकर वो रोज अपनी पत्नी को उस साड़ी के रंग और डिजाइन के बारे में बताता है, जिससे उसकी पत्नी को भी उसे देखने की बहुत इच्छा होती है। जब साड़ी तैयार हो जाती है, एक ब्रिटिश अफसर उसे देखकर बहुत प्रभावित होता है और तिरुवेंकटम की तारीफ करता है। इससे खुश होकर जमींदार उसे 7 रुपए की जगह 8 रुपए देता है। वो ये खुशखबरी अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी साड़ी देखने की इच्छा जताती है, तो वो उसे वादा करता है कि मौका मिलने पर दिखाएगा। आखिरकार वो अपनी पत्नी को साड़ी दिखाने के लिए ले जाता है। उसकी पत्नी चल नहीं पाती, इसलिए वो उसे उठा कर ले जाता है और साड़ी दिखाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर बेटी का जन्म होता है।